नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साउथ वर्सेस नॉर्थ का जो पूरा पॉलिटिक्स है फिर से एक बार अगर देखा जाए तो सेंटर में चर्चे का विषय बन गया है। क्योंकि दोस्तों इस बात को लेकर खास करके दोस्तों जो डीलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस है उसको लेके बवाल मच गया है पूरे पार्लियामेंट में। और आज के दिन में देखा जाए तो साउथ इंडिया की ये डिमांड है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो डीलिमिटेशन की कमिटी सेटअप करेगी तो ये अपने माइंड में रखेगी कि फेयर रिप्रेजेंटेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होना चाहिए, ताकि जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सेंटर पे, इनफैक्ट लोकसभा में, वो कम नहीं हो जाए। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर में ये डीलिमिटेशन का पूरा मुद्दा है क्या। डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी पार्लियामेंट का कंस्टिट्यूएंसीज होती है या स्टेट असेंबली का कंस्टिट्यूएंसीज होती है वहां पे क्या किया जाता है, उसके बाउंड्री को रीड्रॉ किया जाता है, फिर से उस लाइन को खींचा जाता है। और ये किसके बेसिस पे किया जाता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। और इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद अभी तक हमने डीलिमिटेशन कमिटी को सेंट्रल लेवल पर सेटअप नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अभी तक 2026 तक हम कोई भी लोकसभा का सीट बढ़ा घटा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों 2026 में क्या होने वाला है, पूरा जो सेंसस का डाटा है वो आने वाला है, जो हमारी जनगणना की डाटा है वो आने वाली है कि भारत में कितने लोग रहते हैं, ऑफिशियल डाटा आएगा। और हर डाटा के आने के बाद जब भी सेंसस कंडक्ट कराया जाता है और वो जब डाटा निकल के आता है तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि उसके जस्ट बाद क्या करेगी पार्लियामेंट, एक डीलिमिटेशन कमिटी को सेटअप करेगी। और डीलिमिटेशन कमिटी का काम क्या होगा, पूरे भारत में कंस्टिट्यूएंसीज जो भी है, चाहे वो स्टेट असेंबली का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो, उसको फिर से रीड्रॉ करती है पॉपुलेशन के आधार पे। और वही काम इस बार भी करने वाली है। लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया की डिमांड ये है कि हमने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं घटाया है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो कम हो गया है अगर हम नॉर्थ से कंपेयर करें तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि मान लीजिए नॉर्थ इंडिया पॉपुलेशन अगर ज्यादा है और डीलिमिटेशन कमिटी का सेटअप किया जाता है 2026 में, तो जो नॉर्थ इंडिया है जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, ये जो स्टेट्स है जहां पे पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी है वहां पे ज्यादा लोकसभा की सीटें उनको मिलेंगी। और जब लोकसभा का सीट वहां पे ज्यादा मिलेगा नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को, तो उसकी वजह से जो सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी, इसका इंपैक्ट पूरे भारत पे पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको सबसे ज्यादा मतलब मेजोरिटी जो सीट लेना है, तो लेट से कि पूरा नॉर्थ के 3-4 ऐसे स्टेट है उनके पास बहुत ज्यादा सीट है, तो आप उन्हीं को ज्यादा अपीज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी सरकार बनाना हो, आप भी कोई पार्टी को रन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इन स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ज्यादा सीट यहां से मिलने वाली है। और इसकी वजह से आपकी जो भी पॉलिसी होगी, इसके वजह से जो भी आप फंड देंगे, इसके वजह से जो भी आप ग्रांट देंगे, इसके वजह से जो भी आपका फोकस होगा वो कहां पे रहेगा, नॉर्थ इंडिया के उस पॉपुलस स्टेट पे रहेगा। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो साउथ के स्टेट्स हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में अगर इस तरीके से सीटों का आवंटन कर दिया जाता है, नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ा है उन लोगों को सीटें दे दी जाती है, तो साउथ इंडिया के स्टेट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान बहुत कम चला जाएगा। और इस बात को लेके तमिलनाडु की जो सरकार है, एम.के. स्टालिन की जो सरकार है, वो सेंटर पे वॉर करना शुरू करती है। इनफैक्ट उन्होंने एक पूरा कमिटी तैयार कर दिया है जो साउथ स्टेट्स है उनके साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए कि कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि जो हमारा अंडर रिप्रेजेंटेशन है एट द सेंटर उसको कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाए। और यही रीजन था जिसकी वजह से जो पुराने हमारे सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने क्या किया, समय समय पे ये जो लोकसभा का पूरा जो सीट है उस पर फ्रीज लगाते चले गए। 2026 तक फ्रीज है। फ्रीज क्यों लगाया? क्योंकि इनको लगा कि अगर हम फ्रीज नहीं लगाते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन है वो चला जाएगा नॉर्थ के फेवर में, और नॉर्थ के फेवर में नहीं जाए उसी की वजह से कहीं ना कहीं इनको फ्रीज लगाते रहे। और 2021 में जैसे आपको पता है जो सेंसस कंडक्ट होने वाला था वो पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से उस पर डिले हो गया और अभी तक इसका डाटा नहीं आया। लेकिन फाइनली इसका जो कंप्लीट डाटा है वो 2026 में आ जाएगा और 2026 में ये फ्रीज भी खत्म हो जाएगा। और पार्लियामेंट के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे रखा है कि जैसे सेंसस कंडक्ट होगा, हर 10 साल पे होता है, उसकी जस्ट बाद पार्लियामेंट क्या करती है, डीलिमिटेशन कमिटी की संगठन करती है। उनमें जो भी लोग चुने जाते हैं वो जाते हैं हर एक कंस्टिट्यूएंसीज में, वहां पे जाके वो लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन उस कंस्टिट्यूएंसीज में बढ़ी है कि घटी है। अगर बढ़ी है तो फिर क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन को किसी और में या कोई नया कंस्टिट्यूएंसीज बनाने की तैयारी में लग जाती है।
और इसकी वजह से क्या होती है, कहीं कंस्टिट्यूएंसी बढ़ जाती है, कहीं कंस्टिट्यूएंसी घट जाती है। ये जो बेस पॉपुलेशन है ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर देखा जाए तो 12 लाख के आसपास बेस पॉपुलेशन है, मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 12 लाख के आसपास लोग होंगे, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 145 करोड़ आबादी हो गई है। इसके आधार पे तो बहुत ज्यादा सीट हो जाएंगे, तो इतना सीट है भी नहीं। जो न्यू पार्लियामेंट बना उसका कैपेसिटी 800 के आसपास है, तो 800 तक ही रहने वाला, ये तो गारंटी है। लेकिन कहां पे बढ़ेगा कहां पे घटेगा ये कौन डिसाइड करेगा, डिलिमिटेशन कमिटी। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो साउथ इंडिया का जो कंसर्न है वो जायज भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से ये जो पूरा पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन डाटा में कि 233% से जो बिहार का पॉपुलेशन है, जो वोटर्स है वो बढ़े हैं यहाँ पे। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो यूपी, बिहार और राजस्थान, ये जो पूरा एक तरीके से स्टेट्स है, वही कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा डोमिनेट करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये जितने सारे न्यूज़पेपर है अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो सीट है आवंटित किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 753 जो सीट्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। और आप यहाँ पे अकेले देख सकते हैं ये जो पूरा यूपी है 128 सीट, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो फ्यूचर में अगर ऐसे आवंटित कर दिया जाता है। तो ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया आप देख रहे हैं ये क्या करेगा, ये अकेले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट करने की क्षमता रखता है। इधर साउथ का जो नेशन है इनका जो वॉइस है अनहर्ड रह जाएगा। इसके वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी को बोला भी जाता है कि जो मेजोरिटी है उसी का राज होता है यहाँ पे। तो क्या ये जो बात है सही होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोला है उस तरीके से तो चलना ही पड़ेगा। अब ये पूरा गेम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हल निकाल सकती है। एक उपाय मतलब हम लोग उपाय ही दे सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर तो है नहीं इंप्लीमेंट करना, लेकिन जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ाने की तरफ ध्यान देने लगे। और इसी बात को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी सीट का आवंटन किया जाएगा, जो भी सीट दिए जाएंगे वो फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत है। और जो नॉर्थ इंडिया है उसको कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के साथ बराबर पर लेके चलने की कोशिश की जाएगी। बाकी दोस्तों आपको पता है कि जो एमके स्टालिन है ये बीजेपी के अगेंस्ट है, मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी लेवल पर देखा जाए, लेकिन अभी तक इन्होंने ये जो पॉइंट उठाया है ये एक वैलिड पॉइंट है जिसपे पूरा पॉलिटिक्स जो है साउथ को चेंज होने वाला है। पिछले बार अगर देखा जाए तो इन्होंने लैंग्वेज को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाना साधा था। इन्होंने बोला था कि बीजेपी का जो पूरा मतलब इनफैक्ट जो आरएसएस का पूरा सिद्धांत है वो हिंदी थोपने का जो पूरा सिद्धांत है, इसके वजह से कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न इंडिया है उनके बहुत सारे मदर टंग जो है वो विलुप्त हो गए, जो कि सही नहीं था। और करंट में अगर देखा जाए तो इनका मानना ये है कि तमिलनाडु जो सरकार है वो एनईपी को लागू नहीं करेगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ये लोग लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें जो 3 लैंग्वेज का पॉलिसी है उसको ये लोग अडॉप्ट करने से मना कर रहे हैं। हालांकि ये लोग इंग्लिश अडॉप्ट कर लिए हैं लेकिन हिंदी अडॉप्ट करने में इन्हें परेशानी है। तो ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है और ये साउथ स्टेट का बहुत पहले से पॉलिटिक्स चल रहा है। इनफैक्ट ब्रिटिश राज से ही अगर देखा जाए तो हिंदी को लेके कहीं ना कहीं इसको सप्रेस करने की कोशिश की। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।